स्टार्ट हो गया, जाओ जाओ। हेलो बच्चों, आज हम लोग एक बेसिक डीएसए स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं आप पहले इंट्रोड्यूस दे दूँ आप लोगों को। मैं एक बख्तियारपुर कॉलेज से बिलोंग करता हूँ, सीएससी डिपार्टमेंट हुआ मेरा। और मैं आप लोग के लिए एक नया कंटेंट लेके आया हूँ, वो है डीएसए, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम जिसको बोलते हैं। आज में हम लोग एक बेसिक जो लैंग्वेज होता है, हम लोगों ने सी लैंग्वेज पढ़ा था। आज हम लोग उसको मॉडिफाइड लैंग्वेज में C++ जिसे बोलते हैं, वो हम लोग जनरली डीएसए में पढ़ेंगे। डीएसए जो होता है वो हम लोग बहुत सारे लैंग्वेज से हम लोग उसको अच्छे से कर सकते हैं। अब डीएसए में क्या होता है, जैसे डीएसए का आप लोग जनरली फुल फॉर्म आई थिंक आप लोग जानते होंगे। डीएसए का आई थिंक फुल फॉर्म होता है डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। क्या होता है? डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, डीएसए डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम होता है। डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, इससे आप भली भांति परिचित होंगे, इतना एक्सपेक्ट करते हैं। हम एक टर्म जो आपको ये दिख रहा है एल्गोरिथम, ये इसको हम थोड़ा ब्रीफली में आपको बताना चाहेंगे कि एल्गोरिथम क्या होता है। एल्गोरिथम क्या होता है कि जैसे एल्गोरिथम की आप बात करें तो एल्गोरिथम क्या होता है कि सेट ऑफ रूल्स विच गवर्न थ्रू एक सेट ऑफ रूल्स होता है जो इसको गवर्न करता है, या सेट ऑफ स्टेप्स होता है। ठीक है, जैसे एल्गोरिथम क्या होता है कि बहुत सारे वैल्यू को जब हम लोग एक सेट ऑफ जो इंस्ट्रक्शन होता है, जब हम लोग उसको जब मेजर करते हैं तो वो हमारा एल्गोरिथम के अंडर आता है। एल्गोरिथम में क्या होता है, जैसे आप लोग को आप लोग को चाय दे दिया गया बनाने के लिए, तो उसमें जो जो प्रोसेस आ रहा है, चाय पत्ती डालना या जो पानी डालना, दूध डालना, ये सब जो हम लोग प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, इसी को हम लोग बेसिकली एल्गोरिथम बोलते हैं। तो ये क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, सेट ऑफ रूल्स है, सेट ऑफ प्रोसेस है, जिसके द्वारा हम कोई भी स्टेप को परफॉर्म करते हैं। जैसे आपको हम एग्जांपल दें, जैसे चाय को प्रिपेयर करना है, तो इसके लिए हम क्या स्टेप कर सकते हैं? चाय को प्रिपेयर करने के लिए क्या क्या स्टेप कर सकते हैं? पहले हम लोग टी में मिल्क डाल सकते हैं, फिर लीकर डाल सकते हैं, फिर लीकर डाल सकते हैं, फिर जब ये हो जाए तो इसमें उसको हॉट कर देंगे, तो इससे हमारा टी प्रिपेयर हो जाएगा, है ना। तो ये जो बेसिक स्टेप जो परफॉर्म कर रहे हैं, यही हमारा बेसिक एल्गोरिथम है। आई थिंक आप लोग इतने छोटे से एग्जांपल से आप लोग आसानी से एल्गोरिथम को बेसिक जो उसका इंट्रो होता है आप समझ गए होंगे एल्गोरिथम क्या होता है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि ये जो डीएसए जो आपको एक नया बहुत बड़ा एक ब्रॉडली टर्म जो दिख रहा है, इसको हम लोग C++ के अंडर जनरली पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपको हम ये बता दें कि सी लैंग्वेज और C++ में बेसिक डिफरेंस क्या है। सी लैंग्वेज जो होता है हमारा, वो एक ऑर्डिनरी लैंग्वेज होता है जो हम लोग जनरली यूज करते हैं। लेकिन C++ जो होता है उसका मॉडिफाइड वर्जन होता है सी लैंग्वेज का, जो हम लोग जनरली डीएससी के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, तो सी लैंग्वेज जो होता है, ये हमारा C++ लैंग्वेज जो होता है, C++ लैंग्वेज जो होता है एक मॉडिफाइड वर्जन होता है, या मॉडिफाइड लैंग्वेज होता है। मॉडिफाइड क्या होता है? लैंग्वेज। मॉडिफाइड लैंग्वेज होता है जिसको हम लोग जनरली C++ बोलते हैं, एज कंपेयर टू सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज के कंपेयर में क्या होता है? ये हमारा मॉडिफाइड वर्जन होता है C++। हम लोग रिसेंटली हम लोग का आइडिया हम लोग के सिलेबस में आप लोग भी आई थिंक थर्ड सेम में आप लोग C++ ही पढ़ेंगे। जनरली आप लोग के थर्ड सेम में भी C++ ही पढ़ाया जाता होगा। तो आई थिंक एल्गोरिथम और C++ समझ गए होंगे, सी लैंग्वेज और C++ में क्या डिफरेंस है मेजर। अब आइए हम लोग आपको बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है सी लैंग्वेज का और C++ का, वो बताते हैं आपको। सी लैंग्वेज में जैसे आप लोग यूज किया करते थे, सी लैंग्वेज में जो हमारा अपर लेवल पार्ट होता था, जो फ्रंट लेवल पार्ट होता था, वहां पे हम लोग क्या यूज करते थे? हैशटैग इंक्लूड studio.h, ये यूज करते थे हम लोग फ्रंट व्यू में। और उसके बाद हम लोग क्या करते थे? एक इंट नाम का एक फंक्शन डिक्लेयर करते थे, जिसके अंदर गिवन कोड लिखते थे। क्या करते थे? इंट मेन के अंदर एक गिवन कोड लिखते थे। क्या करते थे? यहाँ पे गिवन कोड लिखते थे, गिवन कोड ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये हमारा होता है बेसिक सिंटेक्स। ये हमारा क्या है? ये हमारा सिंटेक्स ऑफ सी लैंग्वेज है। क्या है हमारा? सिंटेक्स ऑफ सी लैंग्वेज। ठीक है, ये हमारा सिंटेक्स है, जिसमें क्या होता है कि हैशटैग इंक्लूड studio.h लिखा जाता है, इंट मेन लिखा जाता है, उसके अंदर इंट मेन के अंदर गिवन कोड लिखते हैं, और हम लोग लास्ट में रिटर्न 0 में भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो हमारा ये जो studio.h लिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक तरह से हेडर फाइल बोलते हैं।
जो आई थिंक आप लोगों ने ऑलरेडी इसको पढ़ा होगा, जो बोर्डली इसको सी लैंग्वेज को पढ़े होंगे। और जो हैशटैग ऐप जो आपको ये दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। क्या बोलते हैं? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, है ना, ठीक है। ये हमारा सिंटैक्स ऑफ सी लैंग्वेज हो गया। अब आइए हम आपको सी प्लस प्लस पे सी प्लस प्लस पर हम लोग जाते हैं। अब उसमें क्या होता है सिंटैक्स वो बताता हूँ। जैसे सी प्लस प्लस में क्या होता है, सी प्लस प्लस में जो मॉडर्न जो सिंटैक्स है हम लोग का, सिंटैक्स जो है, या जिसको या जो बोलिए स्ट्रक्चर जो होता है बेसिकली, वो क्या होता है लिखने का कि हैशटैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। और इसके नीचे देखिए सबसे बड़ा डिफरेंस आपको सी लैंग्वेज और सी प्लस प्लस में मिलेगा कि यहाँ पे हैशटैग इंक्लूड डॉट जो एक्स जो लिखे हुए हैं, इसके नीचे एक नया टर्म इंट्रोड्यूस होता है सी प्लस प्लस में, जिसको हम लोग यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लिखते हैं। और जो एसटीडी दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन आउटपुट इनपुट फंक्शन। क्या बोलते हैं? एसटीडी को स्टैंडर्ड डिविएशन इनपुट आउटपुट फंक्शन बोलते हैं। और यहाँ पे जैसे ये हमारा रिटर्न हो जाता है सी प्लस प्लस में, उसके नीचे हम लोग एक इंट नाम का एक फंक्शन डिक्लेयर करते हैं। क्या करते हैं? इंट मेन करते हैं। और फिर देन इसके बाद इसके अंदर हम लोग कोड लिखते हैं, गिवन कोड। और यहाँ पे रिटर्न 0, क्योंकि इंट वैल्यू में तो रिटर्न 0 करेगा। हाँ, ये हो गया। तो ये हमारा हो गया बेसिक सिंटैक्स सी प्लस प्लस का, ये हमारा बेसिक सिंटैक्स सी लैंग्वेज का हो गया, ठीक है। अब आइए हम आपको कुछ प्रोग्राम के थ्रू सी प्लस प्लस और सी लैंग्वेज का हम लोग कुछ प्रोग्रामिंग के थ्रू आपको हम बताते हैं कि क्या मेजर डिफरेंस होता है दोनों में, वहाँ पे कौन सा टर्म यूज करते थे और यहाँ पे क्या करते थे और क्या मॉडिफाइड हुआ है। चलिए हम आपको ये बताते हैं।